दोस्तों, मनसुंदर की कहानी में अब एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जो निहाल और रुचिता के रिश्ते को लेकर सबकी धड़कनें बढ़ा देगा। क्या निहाल के दिल में सचमुच रुचिता के लिए खास जगह बन चुकी है? क्या इसी वजह से वह मीटिंग का बहाना बनाकर रुचिता को अपने साथ तीज के त्योहार के लिए घर ले आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जानवी का रिश्ता महेश्वरी परिवार में पक्का होगा या फिर रुचिता की वजह से कहानी एक बार फिर नया मोड़ लेगी? दोस्तों, इंतजार की घड़ी अब खत्म होने वाली है। रूहान के माफी मांगने के बाद जानवी का रिश्ता, जो बड़ी नानी के घर से होते हुए निहाल के परिवार तक पहुंचा है, अब एक बार फिर चर्चा में आ गया है। हालांकि पहले यह रिश्ता टूट चुका था, लेकिन दादाजी के दिल से उस लड़की का ख्याल पूरी तरह निकला नहीं था। रूहान जब निहाल के घर वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे, तब पुराने रिश्तों और बीती बातों ने दादाजी को भावुक कर दिया। आखिरकार उन्होंने रूहान को माफ कर दिया और धीरे धीरे परिवार के बाकी लोगों ने भी पुरानी नाराजगी खत्म कर दी। लेकिन अब कहानी में असली ट्विस्ट तीज के त्योहार के साथ शुरू होने वाला है। निहाल के घर की महिलाएं तीज के व्रत और पूजा की तैयारियों में जुटी हुई हैं। घर में खुशी का माहौल है। तभी निहाल अपना बैग लेकर ऑफिस जाने के लिए निकलता है। उसे देखकर उसकी मां पूछती हैं, बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? निहाल जवाब देता है, मां, ऑफिस में एक बहुत जरूरी मीटिंग है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। निहाल की यह बात उसकी मां को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो उससे कहती हैं, बेटा, हम जानते हैं कि ऑफिस का काम जरूरी है, लेकिन आज तीज है। हमारे घर में भी यह खास मौका है। ऐसे दिन तुम हमारे साथ रहोगे तो हमें अच्छा लगेगा। मां की बात सुनकर निहाल थोड़ा भावुक हो जाता है, लेकिन फिर भी वह उनसे माफी मांगते हुए ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। अब सवाल यह है कि क्या निहाल सच में ऑफिस की मीटिंग में जाएगा या फिर रास्ते में उसे ऐसी खबर मिलेगी जिसके बाद उसके कदम अपने आप वापस महेश्वरी हाउस की तरफ मुड़ जाएंगे। क्योंकि इसी बीच बड़ी नानी जानवी का रिश्ता लेकर महेश्वरी हाउस पहुंच चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ रुचिता भी अपने भाई के इस कदम से बेहद खुश है। उसके भाई ने उसकी बात मानकर टूटे हुए रिश्ते को दोबारा जोड़ने के लिए महेश्वरी परिवार के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी है। अब रुचिता को उम्मीद है कि शायद इस बार उसके परिवार और महेश्वरी परिवार के बीच रिश्ते फिर से ठीक हो जाएं। लेकिन दोस्तों, असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। एक तरफ जानवी का रिश्ता महेश्वरी परिवार के सामने रखा जा चुका है। दूसरी तरफ रुचिता और निहाल के बीच बढ़ती नजदीकियां कहानी को एक अलग ही दिशा में ले जा रही हैं। और तभी आने वाला है सबसे बड़ा सवाल। अगर निहाल के दिल में रुचिता के लिए भावनाएं हैं, ताकि हाँ मैम, तो क्या वह जानवी के रिश्ते को स्वीकार कर पाएगा? क्या तीज के शुभ मौके पर निहाल कोई ऐसा फैसला लेगा जिससे पूरे परिवार के सामने रुचिता की सच्चाई और उसके साथ उसका रिश्ता सामने आ जाएगा? या फिर बड़ी नानी एक बार फिर अपनी चाल से रुचिता को महेश्वरी परिवार से दूर करने में कामयाब हो जाएंगी? आने वाले एपिसोड में रिश्तों, भावनाओं और तीज के त्योहार के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिलने वाला है। हो सकता है कि जिस रिश्ते को सब पक्का मानकर चल रहे हैं, वही रिश्ता आखिरी पल में टूट जाए। और अगर निहाल ने तीज के दिन रुचिता का हाथ थाम लिया, जानवी और बड़ी नानी के सारे अरमान यही पल में चकनाचूर हो सकते हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि महेश्वरी परिवार के दरवाजे से जानवी की डोली अंदर आएगी या रुचिता की किस्मत का नया अध्याय शुरू हो। कौन बनेगी निहाल की जिंदगी की असली हमसफर? क्या तीजा त्योहार रुचिता और निहाल के रिश्ते को एक नई पहचान देगा? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आने वाले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए मनसुंदर, क्योंकि कहानी अब पहले से भी ज्यादा दिलचस्प और रोमांचक होने वाली है। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक छोटी सी गलती पूरे महेश्वरी परिवार के रिश्तों को बदल सकती है। तीज की तैयारियां अपने चरम पर हैं और घर की महिलाएं पूजा की तैयारी में लगी हुई हैं। लेकिन इसी बीच रुचिता को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा फैसला होने वाला। उधर बड़ी नानी पूरे विश्वास के साथ जानवी का रिश्ता लेकर महेश्वरी परिवार के सामने बैठी हैं। उनके चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इस बार किसी भी हालत में जानवी का रिश्ता निहाल से पक्का हो जाएगा।